दिन 28 अगस्त 2023 इंडिया में 9 और 10 सितंबर को टॉप 21 देशों के लीडर आने वाले थे। इंडिया के लिए काफी गर्व की बात थी क्योंकि G20 समिट इंडिया होस्ट कर रहा था। उसमें चाइना को भी इंडिया में आना था। वहीं इंडिया G20 की तैयारी में जोरों शोरों से लगा हुआ था। इतने में दोपहर के 3:47 में चाइना की नेशनल न्यूज एजेंसी चाइना का 2023 का स्टैंडर्ड मैप जारी करती है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं। चाइना की तरफ से मैप शो किया गया जिसमें उसने भारत के लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश को अपने हिस्से में बताया और अपना दावा पेश किया। चीन ने एक बार फिर भारत के अभिन्न हिस्सों को अपने नक्शे में दिखाने की हिमाकत की है। 20 of its soldiers have been killed by Chinese troops in the disputed Kashmir region. 9 दिसंबर 2022 को चाइनीज पीएलए ट्रूप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। दोस्तों आज के इस वीडियो में चैप्टर 1 में हम जानेंगे आखिर चाइना इंडिया की जगह में अपना हक क्यों जता रहा है। दोनों देशों के बीच 3500 किलोमीटर लंबी सीमा है। 1912 तक तिब्बत और भारत के बीच कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं खींची गई थी। इन इलाकों पर ना तो मुगलों और ना ही अंग्रेजों का शासन था। भारत और तिब्बत के लोग भी किसी स्पष्ट सीमा रेखा को लेकर निश्चित नहीं थे। ब्रिटेन शासकों ने भी इसकी कोई जहमत नहीं उठाई। तवांग में जब बौद्ध मंदिर मिला तो सीमा रेखा का आकलन शुरू हुआ। 1914 में शिमला कन्वेंशन में तिब्बत, चीन और ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधियों की बैठक हुई और सीमा रेखा का निर्धारण हुआ। चीन ने तिब्बत को कभी स्वतंत्र देश माना ही नहीं था। उसने 1914 में शिमला समझौते में भी ऐसा नहीं माना था। लेकिन शिमला समझौते के तहत मैकमोहन रेखा को अंतरराष्ट्रीय सीमा माना गया। फिर 1950 में चीन ने तिब्बत पर हमला शुरू कर दिया और उसे अपने नियंत्रण में ले लिया। तिब्बत पर चीन हमले ने पूरे इलाके की जियोपॉलिटिक्स को ही बदल दिया। 1950 में चीन ने तिब्बत को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया था। चीन चाहता था कि तवांग उसका हिस्सा रहे जो अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि तिब्बत बौद्ध के लिए काफी अहम है। सरहद पर दोनों देशों के सैनिक की पहली भिड़ंत 20 अक्टूबर 1962 को हुई। चैप्टर 2 में जानेंगे कि नक्शे में दिखाकर कोई भी देश दूसरे की जमीन पर कब्जा कर सकता है या नहीं। दरअसल दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिनके बरसों से बॉर्डर पर विवाद चल रहा है। जमीन के टुकड़ों पर दोनों ही देश अपना अपना दावा करते हैं। बात अगर गूगल अर्थ की करें तो उससे भी विवादित इलाकों को डैश डैश वाली ग्रे लाइन के साथ दर्शाया जाता है ताकि किसी भी देश को आपत्ति ना हो। जगहों के नाम कौन रखता है? यूएस बोर्ड ऑन जियोग्राफी नेम्स पिछले 130 साल से अपने राज्य और वहां के इलाकों के नाम रख रहा है। यही नहीं, यही ऑर्गेनाइजेशन देखती है कि सरकारी मैप पर कोई भी गलती ना जाए और किसी प्रकार की मिसकंसेप्शन ना रहे। ऐसा नहीं है कि यह कमेटी खुद ही नाम रख लेती है। यह वहां के लोगों से नाम लेकर तय करती है, फिर एक मानक नक्शा बनाती है। वहीं भारत में भी ऐसे ही नक्शे में हर चीज परफेक्ट हो, इसको देखने का काम करती है नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये संस्था भारत का नक्शा स्थानीय भाषाओं में बनाती है। इसी कारण से थीमेटिक मैप तैयार करना पड़ता है। वहीं 1767 से सर्वे ऑफ इंडिया भी भारत की मैपिंग करने में जुटी हुई है। यूं तो इसका काम मिलिट्री मैपिंग से जुड़ा हुआ है, लेकिन जब देश स्वतंत्र हुआ था इस पर काम का बोझ ज्यादा पड़ गया और सर्वे ऑफ इंडिया ने 60 के दशक में भारत की एक एरियल तस्वीर निकाली थी। आज से 15 साल पहले एसओआई ने हर तरह के नक्शे देखे ताकि किसी प्रकार का कोई भ्रम न रहे। अगर दो देशों के बीच सीमा विवाद है तो जो केंद्र से उसको आदेश मिलता है वह उसी का पालन करती है। इसके अलावा भारत के पास नेशनल मैप पॉलिसी भी है जो हर चीज में पारदर्शिता रखती है। वही जानते हैं नक्शे को रिवाइज करने पर क्या होता है। अगर कोई देश थोड़े वर्ष के अंतराल पर अपने मैप्स को रिवाइज करता है तो उसको मैपिंग साइकिल के नाम से जाना जाता है। इसी प्रक्रिया में कई देश जानबूझकर गड़बड़ियां करते हैं, जैसे हाल ही में चीन ने किया। वहीं मौजूदा दौर में ऐसी कोई संस्था नहीं है जो मैपिंग साइकिल में होने वाली गड़बड़ियों को रोक सके। मसला अगर यूनाइटेड नेशन पहुंचता है तो वहां बातचीत हो सकती है, लेकिन अंत में इस मसले को दोनों देश को ही हल करना पड़ता है।
दुनिया का नक्शा हमेशा बदलता रहता है, देशों के बीच सीमाओं को लेकर विवाद भी बना रहता है। भारत के साथ भी ऐसा है। पाकिस्तान, चीन और नेपाल जैसे पड़ोसी मुल्क अक्सर सीमा विवाद की खबरें आप सुनते रहते हैं। ये देश भारत के कुछ हिस्सों पर अपना दावा ठोकते हैं। जैसे पाकिस्तान के हिसाब से भारत के नक्शा कैसे होना चाहिए। कश्मीर मुद्दा तो आप सभी जानते हैं, एक बड़े हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा भी है। इसके अलावा भी पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के बड़े हिस्से पर और साथ साथ गुजरात में पानी के 96 किलोमीटर हिस्से पर अपना दावा करता है। आप देख सकते हैं पाकिस्तान के हिसाब से उसकी कौन सी जमीन है इंडिया में। अब चीन के हिसाब से भारत का नक्शा क्या होना चाहिए। सीमा पर घुसपैठ और 1962 में युद्ध के कारण भारत के कुछ हिस्से पर चीन का कब्जा है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अरुणाचल प्रदेश और पूर्वी हिस्से पर अक्साई चीन सहित जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से पर अभी भी अपना दावा करता है चीन। उन्होंने सिक्किम पर भी दावा किया था। आप देख सकते हैं इंडिया मैप अकॉर्डिंग टू चाइना। अब नेपाल के हिसाब से भारत का नक्शा कैसा होगा। नेपाल के साथ साथ भारत के संबंध काफी अच्छे रहे हैं, लेकिन सीमा विवाद तो रहा है। हालांकि ये पाकिस्तान या चीन जितने बड़े पैमाने पर दावा नहीं करता, लेकिन नेपाल पिथौरागढ़ उत्तराखंड के पास जो काला पानी क्षेत्र के साथ साथ सुस्ता क्षेत्र का दावा करता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन में इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग नेपाल का क्या मानना है। अब अगर मान लीजिए कि इन सभी देश की फालतू डिमांड भारत मान लेता है, तो इंडिया का नक्शा कुछ ऐसा दिखेगा जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।